Hello everyone, welcome to our channel Civilpedia EduTech, an online initiative where you can excel your concepts of civil engineering. Let us start with our today's topic, that is water demand. In our last class, we have discussed why water supply scheme is needed for a city or a particular section of community and different technical aspects of water supply scheme and some quantities. तो लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कस कर लिया था कि वाटर सप्लाई स्कीम क्यों जरूरी है हमारे सिटी और हमारे पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ कम्युनिटी के लिए, और जितने भी टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ वाटर सप्लाई स्कीम है, और हमने कुछ क्वांटिटीज को समझा था। हमने लास्ट क्लास में 3 क्वांटिटीज को डिस्कस किया था, दैट इज एनुअल डिमांड, एनुअल एवरेज डेली डिमांड एंड एनुअल एवरेज पर कैपिटा डेली डिमांड। नाउ अब हम कैलकुलेट करेंगे टोटल वाटर डिमांड और टोटल वाटर ड्राफ्ट फॉर एनी कम्युनिटी किस किस चीजों से मिलकर बना होता है। तो फर्दर अगर हम वाटर डिमांड की बात करेंगे, देखिए इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिसाइजली कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ वाटर डिमांडेड बाय द पब्लिक बिकॉज देयर आर मेनी वेरिएबल फैक्टर्स अफेक्टिंग द कंजम्पशन ऑफ वाटर बाय द कम्युनिटी। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कंजम्पशन ऑफ वाटर को अफेक्ट करते हैं, इसीलिए हम प्रिसाइजली टोटल डिमांड ऑफ वाटर को कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। सो सर्टन थंब रूल्स एंड कुछ एम्पेरिकल फॉर्मूलाज को यूज करके समहाउ एक्यूरेट रिजल्ट आ पाता है। नाउ अगर हम टोटल वाटर डिमांड की बात करें, टोटल वाटर डिमांड in any community consists of following demand। अब हम इसे एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। नाउ आवर फर्स्ट डिमांड इज डोमेस्टिक वाटर डिमांड। फर्स्ट डिमांड इज डोमेस्टिक वाटर डिमांड। डोमेस्टिक वाटर डिमांड। तो डोमेस्टिक वाटर डिमांड क्या होता है? एज द नेम सजेस्ट, द वाटर विच इज यूज्ड इन डोमेस्टिक नीड्स, दैट इज it is the amount of water required to satisfy the domestic needs such as drinking, cooking, washing and bathing। इन सबों में जो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम लोग बोलते हैं डोमेस्टिक वाटर डिमांड। तो डोमेस्टिक नीड्स की बात करेंगे हम यहाँ पे, सच एज ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग एंड बैथिंग, और भी बहुत सारे डोमेस्टिक नीड्स होते हैं जिसमें वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, ईटीसी। नाउ अगर हम एक पर्टिकुलर सिटी जहां पे फुल फ्लशिंग सिस्टम है, दैट मीन्स वाटर बेस्ड सीवरेज सिस्टम है, तो जो डोमेस्टिक वाटर डिमांड होता है पर कैपिटा डिमांड की अगर हम बात करें तो वो 200 लीटर्स लेके चलते हैं, दैट इज 200 लीटर्स पर कैपिटा पर डे। बट अकॉर्डिंग टू आईएस कोड ने जो इस डोमेस्टिक वाटर डिमांड की जो रेंज दे रखी है वो दे रखी है 135 टू 225 LPCD, ये इसकी रेंज दे रखी है। दिस द डोमेस्टिक वाटर कंजम्पशंस, बट इट ऑल्सो कंसिडर्ड 200 LPCD फॉर एन ऑर्डिनरी सिटी having full flushing system। This 135 liter is specified for LIG group or low income group and 225 LPCD is considered for high income group। और अगर हम टोटल वाटर डिमांड के परसेंटेज की बात करें तो ये डोमेस्टिक वाटर डिमांड टोटल वाटर डिमांड का 50 to 60% कवर करता है। दैट इज दिस डोमेस्टिक वाटर डिमांड इज अबाउट 50 to 60% of total water demand, of total water demand, total water demand। तो यहां से हमें यह क्लियर हो गया कि जो हमारा डोमेस्टिक वाटर डिमांड की रेंज क्या दी गई है आईएस कोड के अकॉर्डिंग, और इसका कितना परसेंट है टोटल वाटर डिमांड का। तो इतना ही इस डोमेस्टिक वाटर डिमांड के लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ वी आर मूविंग फॉर द सेकेंड वाटर डिमांड इज
इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड। देखिए जितने भी वाटर डिमांड है वो उनके नेम ही सजेस्ट कर देंगे कि किस लिए वाटर की डिमांड है। तो जैसे डोमेस्टिक वाटर डिमांड्स, एज द नेम सजेस्ट, डोमेस्टिक पर्पस के लिए हम वाटर को यूज कर रहे हैं। इन द सेम मैनर इफ वी टॉक अबाउट इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड, इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड का मतलब होगा वाटर रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई द इंडस्ट्रियल नीड्स। तो इंडस्ट्रियल नीड्स को फुलफिल करने के लिए जितने वाटर की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड। टू सेटिस्फाई the industrial needs, industrial needs। टोटल वाटर डिमांड में इस इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड को भी कंसिडर करना पड़ता है। इफ इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड इज नॉट एडेड देन देयर विल बी इनसफिशिएंसी ऑफ वाटर विल अकर इन कम्युनिटी। इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड की जो रेंज आती है वो डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर सिटी में, जिस पर्टिकुलर सिटी के लिए वाटर सप्लाई स्कीम को डिजाइन कर रहे हैं, कि कितने नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज वहां पे प्रेजेंट है और किस तरह के इंडस्ट्रीज प्रेजेंट है। इट डिपेंड्स ऑन द नंबर्स एंड द टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज प्रेजेंट, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज present in that city for which we are going to provide a water supply scheme। तो इसका जो रेंज दिया होता है, इसका रेंज ऑब्जर्व किया गया है 50 to 450 LPCD। तो ये रेंज का वेरिएशन क्यों है इतना? अगर हम ऑर्डिनरी सिटी की बात करें तो वहां पे जो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है वो 50 LPCD होती है। लेकिन अगर कोई सिटी हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड है, वो सिटी अगर वहां पे उस तरह की इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश्ड है जहां पे वाटर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, जैसे अगर हम बात करें पेपर इंडस्ट्रीज की बात करें या फिर लेदर इंडस्ट्रीज की बात करें, तो यहाँ पे वाटर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। तो अगर इस तरह का कोई इंडस्ट्रीज है उस पर्टिकुलर सिटी में तो वहां पे वाटर की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है और 450 LPCD तक चली जाती है। आवर थर्ड वाटर डिमांड इज institutional and commercial water demand। Institutional and commercial water demand, it can be defined as it is the amount of water required to satisfy the needs of different institutions in the community, different institutes in the community। like अगर हम बात करें स्कूल्स की, हॉस्पिटल्स की बात करें या फिर रेस्टोरेंट्स की बात करें, कॉलेजेस की बात करें, रेलवे स्टेशन, ऑफिसेस एंड फैक्ट्रीज, इन सबों की अगर हम बात करें तो इन सबों में जो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है उसे ही हम लोग बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल एंड कॉमर्शियल वाटर डिमांड। तो सच एज स्कूल्स, कॉलेजेस, रेस्टोरेंट्स, रेलवे स्टेशंस, एयरपोर्ट्स, बस स्टेशन, बस स्टैंड्स, ETC। तो इन सभी जगहों पे जो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम लोग बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल एंड कॉमर्शियल वाटर डिमांड। ओके, इसका जो रेंज देखा गया है वो रेंज इज ऑब्जर्व्ड 20 to 50 LPCD। द इंस्टीट्यूशनल एंड कॉमर्शियल वाटर डिमांड की जो रेंज ऑब्जर्व की गई है वो है 20 to 50 LPCD। नाउ कुछ ऐसे इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस होते हैं और कमर्शियल एक्टिविटीज जो होती है उनमें जो वाटर की रिक्वायरमेंट है वो हम थोड़ा सा इसे देख लेते हैं। तो ये पर्टिकुलर कुछ वाटर रिक्वायरमेंट है सम इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस की, तो उसे हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क्स क्वेश्चन। अगर हम ऑफिस की बात करें, द वाटर रिक्वायरमेंट इन एन ऑफिस वेरीज 45 to 90 LPCD। नाउ इफ वी टॉक अबाउट हॉस्टल्स की बात करें, हॉस्टल्स में जो रेंज होता है इस वाटर डिमांड की, इट वेरीज बिटवीन 135 to 180 LPCD। होटल्स की अगर हम बात करें तो होटल्स में जो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है
180 लीटर पर बेड। सेम अगर रेस्टोरेंट की बात करें तो रेस्टोरेंट में जो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 70 लीटर पर बेड। नाउ अगर हम हॉस्पिटल्स की बात करें, हॉस्पिटल्स की बात करें, हॉस्पिटल्स क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं यहां से। द वाटर रिक्वायरमेंट इन हॉस्पिटल्स डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ बेड्स इन द हॉस्पिटल्स। इफ नंबर ऑफ बेड अवेलेबल इन द हॉस्पिटल इज नॉट ग्रेटर देन 100, अगर 100 से ज्यादा बेड अवेलेबल नहीं है उस हॉस्पिटल में, तो जो हमारा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है वहां पे वो होती है 340 लीटर पर बेड। नाउ इफ नंबर ऑफ बेड इज ग्रेटर देन 100 से अगर ज्यादा बेड हैं उस हॉस्पिटल्स में, तो जो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 450 पर बेड, लीटर पर बेड। नाउ ऑल्सो this 70 liters is for railway stations with bathing facility, तो इसे हम लोग और याद रख सकते हैं, जो 70 एलपीसीडी जो होता है वो एयरपोर्ट के लिए भी होता है, एयरपोर्ट्स के लिए भी होता है, एंड ऑल काइंड ऑफ एयरपोर्ट, आइदर इट इज इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयरपोर्ट। ये सब जो सारे इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस हैं इनके भी हम कुछ रेंज ध्यान में रख सकते हैं, कभी कभी एक नंबर के लिए क्वेश्चंस फ्रेम हो जाते हैं यहां से। नाउ आवर फोर्थ वाटर डिमांड इज वाटर फॉर पब्लिक यूज, वाटर फॉर पब्लिक यूज। इट मीन्स इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड फॉर पब्लिक यूटिलिटी पर्पस। तो पब्लिक यूटिलिटी पर्पस क्या है ये देख लेते हैं, जैसे कि वॉशिंग ऑफ रोड्स हो गया, या फिर गार्डनिंग हो गया, या फिर आपने देखा होगा कि जो पब्लिक फाउंटेन्स में से जो वाटर स्प्रिंकल आउट होते हैं, तो ये सब सारी जो वाटर की डिमांड होती है इसे हम लोग वाटर फॉर पब्लिक यूज में इसे क्लासिफाई करके रखते हैं। पब्लिक यूटिलिटी पर्पस सच एज washing of roads, gardening, etc। तो इसका जो रेंज दिया होता है, इसका रेंज होता है 10 to 20 LPCD, 10 to 20 LPCD। It is approx 5 to 6% of total demand, 5 to 6% of total demand। Our next demand is, that is fire demand। Fire demand, it is the fifth demand, fire demand, ये हमारा फिफ्थ डिमांड है। तो फायर डिमांड क्या है? एज द नेम सजेस्ट, ऑल्सो द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इन केस फायर ब्रेकआउट इन दैट पर्टिकुलर सिटी। तो अगर हम किसी पर्टिकुलर सिटी और कम्युनिटी के लिए वाटर सप्लाई स्कीम को डिजाइन कर रहे हैं, तो हम फायर डिमांड को भी कंसिडर करेंगे उस टोटल वाटर डिमांड में। वाटर रिक्वायर्ड इन केस फायर ब्रेकआउट, वाटर रिक्वायर्ड इन केस फायर ब्रेकआउट, अगर फायर ब्रेकआउट हो गया तो हम कुछ प्रोविजन वाटर डिमांड के लिए भी रखेंगे उस टोटल वाटर सप्लाई स्कीम में। फायर ब्रेकआउट, तो एक चीज यहां पे समझने वाली बात है कि दैट द रेट एट विच वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर फायर फाइटनिंग इज वेरी लार्ज। जिस रेट से वाटर की रिक्वायरमेंट होती है फायर डिमांड के लिए, वो बहुत ज्यादा निकल के आती है। बट द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर कंजम्पशन इज हार्डली 1 LPCD। हम सिर्फ 1 LPCD कैलकुलेट होके आती है टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड। बट द रेट एट विच वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर फायर फाइटनिंग इज वेरी लार्ज। जो थिकली पॉपुलेटेड इंडस्ट्रियल एरिया होते हैं वो वहां पे जनरली फायर ब्रेकआउट हो जाते हैं, विच मे लीड्स टू द सीरियस डैमेजेस इफ नॉट कंट्रोल इफेक्टिवली। इसीलिए हम फायर डिमांड को भी टोटल वाटर डिमांड में इंक्लूड करते हैं। तो यहां तक क्लियर है? नाउ अब फायर डिमांड को कैलकुलेट करने के लिए कुछ इंपेरिकल फॉर्मुलेज दिए गए हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला हम देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल मेथड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
मैनुअल मेथड, मैनुअल मेथड। तो यहां जो फायर डिमांड होता है, फायर डिमांड इज इक्वल टू 100 अंडर रूट पी, वेयर पी इज द पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स एंड एफ डी इज द फायर डिमांड, द वाटर रिक्वायर्ड विच कम्स आउट इन किलोलीटर। अगर हमने पॉपुलेशन को थाउजेंड्स में प्रोवाइड किया, अगर हमने पॉपुलेशन को थाउजेंड्स में प्रोवाइड किया, तो जो मेरा फायर डिमांड किलोलीटर में कैलकुलेट होके आएगा। दिस इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल मेथड। फायर डिमांड इज इक्वल टू 100 अंडर रूट पी, वेयर पी इज पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स एंड एफ डी कम्स आउट इन किलोलीटर। तो इस फॉर्मूला को तब यूज करेंगे व्हेन पॉपुलेशन इज ग्रेटर देन 50,000। अगर 50,000, अगर हम बात करें 1 लाख की बात करें, तो यहां पे हमें कितना क्या वैल्यू पुट करनी पड़ेगी पॉपुलेशन के लिए? तो पॉपुलेशन के लिए हमें यहां पे वैल्यू पुट करनी पड़ेगी 100,000। और नेक्स्ट फॉर्मूला इज नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडरराइटर्स मेथड, नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडरराइटर्स मेथड। तो इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या है? जो फायर डिमांड है वो है 4637 अंडर रूट पी इंटू 1 माइनस 0.01 अंडर रूट पी। This is the fire demand according to the National Board of Fire Underwriters method. Here also P is the population in thousands, but जो फायर डिमांड यहाँ पे कैलकुलेट होके आएगी वो लीटर पर मिनट में कैलकुलेट होके आएगी। ओके, एंड दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो यूज्ड व्हेन द पॉपुलेशन इज लेस देन इक्वल टू 2 लाख। अगर हमारा पॉपुलेशन 2 लाख से ज्यादा होगा तो कुछ एडिशनल हम अमाउंट ऑफ वाटर को भी यहां पे कंसीडर करते हैं, लेकिन अभी तक हम बस यही पढ़ेंगे कि जो हमारा नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडरराइटर्स मेथड है उसमें अगर पॉपुलेशन 2 लाख से कम होगा तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो क्वेश्चंस में ये मेंशन रहेगा कि आपको किस फॉर्मूले को यूज करके फायर डिमांड कैलकुलेट करना है। और नेक्स्ट एम्पिरिकल फॉर्मूला इज कुचलिंग्स फॉर्मूला। Kuchling's formula. Kuchling's formula is given as Q is equal to 3182 अंडर रूट P। तो ये है हमारा Kuchling's formula. Here also population is given in thousands and the discharge, that is fire demand, comes out in liter per minute. Now our next formula is Buston's formula. Buston's formula. According to Buston's formula, fire demand is given as Q is equal to 5663 under root P. Here also the P population is given in thousands and the discharge, that is fire demand, comes out in liter per minute. तो ये हमारा हो गया 4 empirical formulas. Now our next and the last empirical formula is Freeman's formula. Freeman's formula. According to Freeman's formula, the fire demand is given as Q is equal to 1136 into P upon 10 plus 10. Here also the P is the population in thousands and Q is in liter per minute and P is in thousands. तो यहां तक हमने सारे एम्पिरिकल फॉर्मूलाज को डिस्कस कर लिया है। तो एक चीज यहां पे हमें ध्यान रखना है कि जो एम्पिरिकल रिलेशंस होते हैं, जो एम्पिरिकल फॉर्मूला होते हैं, इट इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स एंड द ऑब्जर्वेशंस। तो इसीलिए जब हम लोग इस फॉर्मूले को, जब हम इस रिलेशंस को यूज करेंगे तो हमें इसके यूनिट्स का प्रॉपर केयर करना पड़ेगा, अदरवाइज जो हमारा आउटकम्स है वो गलत कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो जो भी एम्पिरिकल रिलेशंस होते हैं उसमें जो यूनिट्स बताई जाती है उसी यूनिट्स में हमें वहां पे पुट करना है। तो हमने देख लिया
कि जितने भी एम्पेरिकल फॉर्मुलेज हैं सब में पी दैट इज पॉपुलेशन को हमने थाउजेंड्स में पुट किया है। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल मेथड वहां पे जो फायर डिमांड की जो वैल्यू कैलकुलेट होकर आई है वो किलो लीटर में कैलकुलेट होकर आई है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल मेथड को छोड़ के जितने भी हमने एम्पेरिकल फॉर्मूला को यूज किया है उसमें सब में जो फायर डिमांड की जो वैल्यू आई है वो लीटर पर मिनट में आई है। तो इसे याद रखने में हमें आसानी होगी। नाउ आवर लास्ट वाटर डिमांड इज 6 थेफ्ट एंड लॉसेस। ये हमारा लास्ट वाटर डिमांड है, थेफ्ट एंड लॉसेस। As the name suggests, it is the amount of water which is being wasted out due to leakage and theft in the raw water scheme. Wasted out due to leakage, due to leakage, due to leakage and theft out by the unauthorized connections. तो water leak क्यों होता है? Due to bad plumbing और damaged meters और the damaged pipelines, इसके कारण water की leakage होगी। and the water is stolen out by the unauthorized connections. unauthorized connection के थ्रू भी हम लोग वाटर को stolen out कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको एक बात क्लियर कर दूं कि जो लीकेज है उसे हम लोग 100% रिमूव नहीं कर सकते हैं, बट लीकेज कैन बी रिड्यूस्ड बाय द यूज ऑफ टेक्निकल एडवांसमेंट। अच्छे क्वालिटी की पाइप्स का यूज करके या फिर अच्छी तरीके से प्लम्बिंग करके या फिर अच्छे क्वालिटी के मीटर्स को इंस्टॉल करके हम लोग इस थेफ्ट एंड लॉसेस को काफी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। जो इसकी रेंज दी गई है, इट इज ऑब्जर्व्ड टू बी अप्रोक्सीमेटली 50 to 20% ऑफ द टोटल वाटर डिमांड। आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा अमाउंट है टोटल वाटर डिमांड का। सो वी हैव टू कंसिडर द थेफ्ट एंड लॉसेस इन टोटल वाटर डिमांड। टोटल वाटर डिमांड, वाटर डिमांड in some books it is also mentioned is that is 55 LPCD। तो यहां तक हमने कंप्लीट कवरेज देख लिया कि टोटल वाटर डिमांड किस किस डिमांड से मिलके बना है। नाउ अगर हम सारे डिमांड को एक साथ क्लब करें देन टोटल डिमांड कम्स आउट 250 to 350 लीटर पर कैपिटा पर डे। ये इतना कैलकुलेट होके आता है टोटल डिमांड। तो ये हमारा पूरा हॉलिस्टिकली वाटर डिमांड किस किन चीजों से मिलके बना होता है उसे हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। टोटल वाटर डिमांड को अगर हम क्विक व्यू में देखें तो यहां पे हम लिखेंगे डिमांड और यहां पे हम देखेंगे रेंज, उस डिमांड की रेंज क्या है। तो सबसे पहला जो हमारा डिमांड था वो था डोमेस्टिक वाटर डिमांड। डोमेस्टिक वाटर डिमांड, तो डोमेस्टिक वाटर डिमांड का जो रेंज दिया गया था वो था 135 to 225 LPCD। और हमने ये भी बताया था कि ये 50 to 60% ऑफ टोटल वाटर डिमांड ऑक्यूपाई करता है। और एक रेंज हमने ये भी बताया था फॉर फुल फ्लशिंग सिस्टम ऑफ ए सिटी दैट इज वाटर बेस्ड सीवरेज सिस्टम 200 LPCD को भी यहाँ पे हमने कंसिडर कर रखा है। नाउ आवर सेकेंड डिमांड इज इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड। इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड, तो इसकी जो रेंज ऑब्जर्व की गई थी वो 50 to 450 LPCD। नाउ थर्ड वाटर डिमांड इज इंस्टीट्यूशनल वाटर डिमांड। इंस्टीट्यूशनल वाटर डिमांड जो इसकी रेंज दी गई थी वो थी 20 to 50 LPCD। और फोर्थ वाटर डिमांड इज वाटर फॉर पब्लिक यूज। वाटर फॉर पब्लिक यूज, तो इसकी जो रेंज दी गई थी वो थी 10 to 20 LPCD और ऑल्सो इट इज गिवन एज 5 to 6% ऑफ टोटल डिमांड। नाउ आवर फिफ्थ वाटर डिमांड इज फायर डिमांड। तो हमने इसमें बताया था जो रेट जो होता है वाटर डिमांड की वो बहुत ज्यादा निकल के आती है, बट द अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड हार्डली 1 LPCD। And our last and sixth demand is theft and losses. Theft and losses, which comes out 50 to 20% of total water demand. Of total water demand. In some books, it is also mentioned
55 LPCD. This is the entire overview of total water demand in a quick view. Now here we are going to bind up our lecture. I hope you have enjoyed this lecture. If you really like this video, please like, share and subscribe the channel. I'll continue this series on regular basis. So stay connected and feel free to learn. Also, if you have any doubts related to our lecture, please post your queries in the comment section. Thank you.